नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इस टॉपिक में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है बीएनएस सेक्शन 74 एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन सेक्शन 354 इन द आईपीसी। ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बीएनएस सेक्शन 74 पर ले चुका हूं, उसकी वीडियो आपको अवेलेबल है। यही क्लास मैंने आईपीसी में एज ए सेक्शन 354 पढ़ाई थी। व्हाट इज द टॉपिक? असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। तो ये जो टॉपिक है, ये बीएनएस में पढ़ो या आईपीसी में पढ़ो, द कॉन्सेप्ट इज सेम। लेकिन इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए आपको पहले वाला वीडियो तो देखा ही देखा है, इस वीडियो को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा और स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज सेक्शन 354। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रिलिम्स विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ एंड दिस इज व्हाट असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। लज्जा भंग करने के लिए के आशा से किया गया असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। ये यहीं से हेडिंग से क्वेश्चन आता है, विच सेक्शन डील्स विद द असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। पहला क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरे क्वेश्चन को इसके पढ़ समझ लीजिए क्या है लैंग्वेज है। दिस इज बेरक लैंग्वेज। whoever assaults or uses criminal force to any woman, and please then if you say the woman means what, यहाँ you will have to go to section 10. I hope कि आपको याद होगा। to any woman intending to outrage or knowing it to be like that he will thereby outrage her modesty then shall be punished blah blah blah। मेन ऑफेंस 354 का ये है, इसको समझ लीजिए यहां से क्या है। वो छोटी सी बात है ना। आउटरेजिंग द मोडेस्टी, इस सेक्शन में जो कीवर्ड है दैट इज व्हाट द इंटेंडिंग टू आउटरेज द मोडेस्टी और नोइंग दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू आउटरेज द मोडेस्टी। तो एक स्त्री की लज्जा भंग करना है ना, एक स्त्री की लज्जा भंग करने का अपराध है। यहां पर क्या अपराध है, हिंदी में कोई बताएगा मुझे क्या कहते हैं? लज्जा भंग करना ही होगा, है ना। तो ये लज्जा शब्द क्या है, देखिए इस पर एक दो डिबेट है कि इसका मीनिंग आता है लज्जा, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेंडिंग टू आउटरेज द मोडेस्टी। तो व्हेन कैन यू से दैट द मोडेस्टी वाज आउटरेज्ड। मोडेस्टी का मतलब क्या हुआ, है ना, लज्जा भंग होना क्या हुआ। तो इसके बारे में एक दो लाइन लिख लीजिए, वो समझाता हूं। वहीं से शब्द आता है। और दूसरा आता है यहाँ पे शब्द जो है एनी वुमेन है ना। लज्जा भंग करना मतलब एक स्पेशल एट्रीब्यूट्स है विद द दैट इज एसोसिएटेड विद द वुमेन बिकॉज ऑफ हर जेंडर। कभी ऐसा नहीं होगा कि पुरुष के लिए कहा जाएगा कि पुरुष की लज्जा भंग होगी, है ना। दिस इज ए स्पेशल टर्म, एक स्पेशल एट्रीब्यूट है विच इज एसोसिएटेड विद द वुमेन। समझ रहे हैं आप। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है आपके प्लेस में आता है, लिखिए रहा। एक व्यक्ति है, that man touches the private part of a female child of age about 2 months। what offense he has committed, उसने कौन सा अपराध किया। एक व्यक्ति ने 1-2 महीने की फीमेल चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट को टच किया, तो बताइए उसने क्या अपराध किया। यहाँ की इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन दैट केस when you go to the definition of woman don't get confused कि woman means grown up female person। no, woman means section 10। देखिए section 10 क्या कहता है, ये रहा section 10। प्लीज सी दिस section 10 पढ़िए। section 10 क्या कहता है? The word man denotes a female human being, man means male human being of any age, and the word woman denotes a female human being of any age। तो man of any age, woman female of any age। so this female to any woman,
when the criminal force is used against the woman, it means the woman includes even a child as well. तो डोंट फॉरगेट दिस बात. तो पहला क्वेश्चन कहां से आएगा? 354 से आएगा. What is the actus rea? Actus rea is what? Using assault, using causing assaulting or using criminal force against whom? Woman, it means female of any age, and intending to outrage the modesty or knowingly that he will thereby outrage her modesty. यहीं से है. इसका जो पनिशमेंट वाला पार्ट है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए. पनिशमेंट को आप याद करो तो आपकी मर्जी है. आई डोंट सजेस्ट कि आप उसको याद करने के चक्कर में फंसो. तो प्लीज मुझे ये बताइए यहां तक समझ में आया नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत समझाने वाली बात थी नहीं इसमें. लिखना है क्वेश्चन, जरा राइट डाउन है क्वेश्चन. accused caused injury to the private part of a female child of 7 months. Accused caused injury on the private parts of the female child of 7 months. What offense has been committed by the accused? Answer is ठीक है. तो आई होप दोस्तों क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी. रियल आई नो इट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको क्लास पसंद आई ही होगी. और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सेक्शन है. देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 354 बहुत ज़्यादा क्रिमिनल प्रैक्टिस में यूज़ होता है. अधिकतर छेड़छाड़ी के जो मुकदमे होते हैं, टचिंग, बैड टचिंग के, इस तरह की हरकतों के, ये बहुत रेप से थोड़ा शॉर्ट रह जाता है. तो रेप के उतने केसेस नहीं होते हैं जितने 354 के होते हैं. इसलिए अगर आप एडवोकेसी भी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा. इस बात का ध्यान रखना. तो इसके कॉन्सेप्ट को जो बात समझाई है उसको आत्मसात कर लेना. आत्मसात करने का मतलब समझते हैं कि आपने उसको अपने अंतर्मन में बसा लिया है पूरी तरीके से. इतने अच्छे तरीके से रिविजन करना है, इतने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है. विद दिस वर्ड्स आई विल एंड दिस क्लास. एंड आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे. ये बस आपका समझ लीजिए आपकी एक तरीके से भाई गुरु दक्षिणा है ये, है ना. इतना तो कर ही सकते हो. नहीं, चलिए, थैंक यू.